हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 के एटम एंड मॉलिक्यूल्स के मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के 2 वीडियोस डाले थे। पूरा चैप्टर उसमें समझा दिया था मैंने आपको, और मैंने आपको बोला था कि वो एमसीक्यू भी दूंगा। तो बेटा ये 10 एमसीक्यू चैप्टर नंबर 3 से हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल से। लिखे इंग्लिश में, लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझाऊंगा मैं इसे। तो बेटा पहला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4। बेटा H2SO4 में मॉलिक्यूलर मास निकालना है। आप इस मोल को अभी मत समझे, क्योंकि इस बार का जो आपका 9वीं का एग्ज़ाम होगा उसमें मोल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस मोल को हटा दो। अब हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा हाइड्रोजन का यहाँ पर ये देखो ऐसे लिखा है H2SO4, ये ऐसे लिखा है। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इंटू में 2। सल्फर का कितना होता है 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। 16 मल्टीप्लाई बाय 4 एटॉमिक मास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 1 2, 32 और 64। जब आप इसको सबको ऐड कर दोगे तो बेटा आंसर जो है वो ए होगा इसमें, AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है बच्चों, मोल वाले कंसेप्ट से इसका आंसर नहीं निकालना। इसका आंसर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, केवल मॉलिक्यूलर मास। तो AMU एटॉमिक मास यूनिट, AMU को मतलब एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, एटॉमिक रेडियस किस में मेजरमेंट की जाती है? एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या को हम किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, नैनोमीटर में या मीटर में? तो द करेक्ट आंसर इज नैनोमीटर। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये लिखा है K2Cr2O7, देख लो K2Cr2O7 का एटोमिसिटी बताना है। हिंदी में इसे बोलते हैं परमाणुकता। तो कितनी है? तो इनको सबको जोड़ो, देखो 2 और 2 4 और 7 11। तो द करेक्ट आंसर विल बी 11। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पेज देखो बच्चों, ऑल नोबल गैस मॉलिक्यूल्स आर। बेटा नोबल गैसें क्या कौन सी होती हैं? समझ लो, नोबल गैसें जो किसी से क्रिया नहीं करती, जो किसी से रिएक्शन नहीं करती, इनको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, बिकॉज दे हैव नो रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट। जिस प्रकार वाई दे आर नॉट रिएक्ट, बिकॉज इन द लास्ट ऑर्बिट दे हैव फुलफिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हीलियम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम? गुड, 2। तो बेटा KLM समझाया मैंने आपको। के में कितने और कितने इलेक्ट्रॉन सबमिट होंगे? 2, क्योंकि इसके पास और बचा ही नहीं है। अब अगर हम बात करें आर्गन, तो 18 2 8 8, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी से रिएक्शन करेंगे ही नहीं, तो ये फुलफिल्ड है। तो दे आर, आर्गन के बाद नियोन, नियोन भी है एक 10। ठीक है बच्चों, तो ये खुश है 2 और 8, क्योंकि ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करेंगे, लास्ट ऑर्बिट में फुलफिल्ड है इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से बच्चों, तो हीलियम हो, आर्गन हो, नियोन हो, ये मोनो एटॉमिक कहा जाता है, एक परमाणुकता। कितनी? एक परमाणुकता। आपको मैंने बताया ना, जैसे ऑक्सीजन में 2 आता है, तो ये द्विपरमाणुकता। हिंदी में, इंग्लिश में इसे बोलेंगे डाई एटॉमिक। तो ये मोनो एटॉमिक का एग्जाम्पल था। चलो बच्चों, नेक्स्ट है द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 इज। नाइट्रोजन की वैलेंसी बतानी है NH3 में। सबसे पहले NH3 में, NH3 को बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं? अमोनिया। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2
और सेकंड ऑर्बिट में 5। तो बेटा इसको कितने की ज़रूरत है 8 बनाने के लिए, इसको 3 की ज़रूरत है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर 3। तो 3 वैलेंसी, इन्हें 3 और चाहिए तब इसकी वैलेंसी होगी पूरी नाइट्रोजन की। तो बी इज द करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड का सही सिंबल क्या होता है? डायरेक्ट आंसर है AU। AU इज द करेक्ट आंसर। गोल्ड का AU करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट बच्चों, द combining capacity of an element is called कंबाइनिंग कैपेसिटी। जिस प्रकार से Na+ और Cl- ये आपस में कंबाइन होके NaCl बनाते हैं ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो ये क्यों होती है? वैलेंसी के कारण होती है। तो करेक्ट आंसर वैलेंसी। द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज अकॉर्डिंग विथ। केमिकल इक्वेशन को जो बैलेंस किया जाता है वो किसके अनुसार बैलेंस किया जाता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बोथ, दोनों ही उत्तर सही हैं। कांस्टेंट प्रोपोर्शनल भी ठीक है बेटा और कंजर्वेशन ऑफ मास भी ठीक है। बहुत फेमस एग्जांपल है कि अगर 20 ग्राम आप पानी लोगे और 5 ग्राम आप चीनी लोगे तो जब इन दोनों को मिलाओगे तो आंसर 25 ग्राम आएगा। अगर आप इसको नाम LHS देते हो, इसका नाम RHS देते हो, तो LHS में भी तो 25 है। फ़र्क इतना है कि ये सेपरेटेड है, अलग अलग है, पानी अलग है, चीनी अलग है, तो है तो 25 ना, और यहाँ पे भी 25 आया। तो इसका मतलब है कि आपको इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो बैलेंस क्यों किया जाता है? तो बैलेंस किया जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। ठीक है बच्चों, आगे समझो। कांस्टेंट प्रोपोर्शनल ये कह रहा है कि एटॉमिक देयर आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शनल बाय मास। इस वजह से इसका आंसर A और B लगाया है। ठीक है बच्चों, अगर इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल आंसर नहीं होता, तो आप केवल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाते। व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ कॉपर? बेटा कॉपर का साइंटिफिक नेम बताना है। तो कॉपर का साइंटिफिक नेम होता है साइप्रस। क्या होता है? साइप्रस। तो CYPRUS, साइप्रस इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो लिखे हैं वो सब गलत है। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ आयरन? बेटा आयरन का साइंटिफिक नेम होता है फेरम। ठीक है बच्चों, 9वीं क्लास में फेरम लिखा है। और ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन ये जो लिखा है ना फर्मनेस, ये लैटिन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है फेरम का। तो अगर ये होता तो ये भी आंसर होता। तो कोई नहीं, आपको फेरम पता है तो वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट इज साइंटिफिक सिंबल ऑफ सोडियम? बेटा सोडियम का साइंटिफिक सिंबल क्या है? तो सोडियम का साइंटिफिक सिंबल है Na। क्या है? Na। व्हाट इज रेशियो ऑफ एलिमेंट बाय मास इन वाटर? वाटर का फॉर्मूला ये होता है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल बाय मास के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट का जो मास होता है उनका रेशियो क्या होता है पानी के अंदर? तो 1:8 होता है। कितना होता है? 1:8। कैसे निकाला? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 आ गया, ऑक्सीजन का आ गया 16, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो करेक्ट आंसर इज A। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं। आपको 10 क्वेश्चन इस चैप्टर के और मिलेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने वो इसमें क्वेश्चन बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं करे हैं जो आपके आउट ऑफ कोर्स हैं। तो आउट ऑफ कोर्स वाला मैंने कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं दिया, जो कोर्स में जो आएगा वो ही दिया है। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताओ कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।